चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और एक लंबे एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। और बहुत कुछ है आज के शेयर बाजार को रिएक्ट करने के लिए। मसलन जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, लॉकडाउन 3.0, उस पर हमें करना है रिएक्ट। कोरोना वायरस का जो बढ़ता स्प्रेड है उस पर इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट रिएक्ट करेंगे। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, साथ में टेक महिंद्रा को जोड़ लीजिए। इन तीन निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स पर हमें आज खुलते ही करना है रिएक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फिर से धमकी दी जा रही है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, वो शायद एस्केलेशन की जो बात करी जा रही है, उस पर ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं और आज हमें उस पर रिएक्ट करना है। और एक नहीं, ध्यान रखें, हमें दो दिन के ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना है। इस बीच आपको याद होगा बीता हफ्ता जो एक्सपायरी वीक था हमारे लिए, क्या गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों ने दिखाया था। आपकी स्क्रीन पे हर दिन की चाल नजर आएगी आपको। हर दिन पिछले हफ्ते तेजी थी, 4 दिन का ट्रेडिंग हफ्ता था, चारों दिन उछाल, और कुल मिलाकर निफ्टी ने बीते हफ्ते 700 पॉइंट की रैली दिखाई है। और मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सोचा होगा कि अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी इस हद तक पॉजिटिव नोट पे होगी कि हम 9900 के बेहद करीब आके एक्सपायर हो। इस तरह का मोमेंटम था। पर चलिए, आज से नई सीरीज की शुरुआत होनी है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो जो क्यूज है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे तब और अब। अच्छा, उससे पहले बता दूं अमेरिकन मार्केट्स की इन 2 दिनों की चाल कैसी रही। जब हम लोग थर्सडे को माफ कीजिएगा, कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, उस समय डाउ फ्यूचर्स था 78 पॉइंट ऊपर। पर थर्सडे को क्या हुआ, अमेरिका में 288 पॉइंट डाउ गिरा, कमजोरी के साथ सेशन हुआ। उसके बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी यूएस चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेशन की, उस पर यूएस मार्केट ने फ्राइडे को रिएक्ट करा, डाउ 622 पॉइंट गिरा। तो थर्सडे को 288, फ्राइडे को 622 पॉइंट का दबाव, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर दबाव के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहे हैं। 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं। तो कंफ्यूज हो गए आप, तब और अब आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। डाउ फ्यूचर्स उस दिन थर्सडे को 3:30 बजे किस पॉइंट पे खड़े थे वो मैंने नोट डाउन कर लिया था, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स कहां खड़े वो नोट डाउन कर लिया है। तो दरअसल इस बीच 1370 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कमजोरी दिखा रहा है। तो उस पर हमें आज करना है रिएक्ट। कच्चा तेल तो जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही है लकीली, सोना भी $1700 के ऊपर ही इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एसजीएक्स निफ्टी आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, 9310 पे इस समय एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है। एडजस्टमेंट कहता है कि 500 पॉइंट के दबाव के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। तो ये गैप डाउन शायद इंडिकेशन से तगड़ा होगा। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी जहां था उससे कुछ रिकवरी दिखाना ऑलरेडी शुरू कर चुका है हमारे मार्केट्स खुलते खुलते, लेकिन देखता है किस हद तक रिकवर होता है, और गैप डाउन के बाद क्या वापस मोमेंटम लौटता है, क्या लो लेवल से रिकवरी लौटती है, इस पर करेंगे हम लोग डिटेल में फोकस। लेकिन नीरज बाजपेयी स्क्रीन पर जो ये 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज हमें सम अप करके बताएंगे, बहुत कुछ है बताने के लिए, ध्यान रखें। वीरू स्क्रीन पे नजर आएंगे जो आज की हमारी स्ट्रैटेजी में मदद करेंगे। वरुण होंगे जो स्टॉक्स इन न्यूज बताएंगे, और आरएल नीरज बाजपेयी से समझेंगे। वरुण HUL के नंबर्स बताएंगे, और मैं आपको टेक महिंद्रा के नंबर्स सब आप करके बता दूंगा। तो शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, बहुत कुछ हो रहा है एक्सटेंडेड वीकेंड के दौरान। ये इस तरह का दबाव डाउ क्यों झेल रहा है? ग्लोबली इक्विटी मार्केट जब हम छुट्टी पे थे, इस तरह का मूड क्यों बिगड़ा? देखिए, अमेरिकी बाज़ारों को अगर आप ड्यान से देखें तो उसमें 2 फैक्टर बहुत काम कर रहे थे। एक तो ये काम कर रहा था कि चीन और अमेरिका के बीच में थोड़ी तनाव बढ़ा है, ड्यूटी फिर से लगाने की बात हुई है। ये भी शंका जाहिर की गई है, लुडलो ने तो कह दिया है कि ये जो पूरा पैंडमिक है ये चीन की लैब से लीक हुआ है। तो इस तरीके की बातें हुई तो थोड़ा एस्केलेशन हुआ, और ये कहा गया कि अगर उन्होंने सामान नहीं खरीदा अमेरिका से तो ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। तो एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर वहाँ का लोकल है, वहाँ के जो नतीजे आए हैं कंपनियों के वो कमज़ोर आए हैं, गाइडेंस नहीं दी है एप्पल वगैरह ने। और अमेज़ॉन ने तो ये कहा कि जो उनका Q2 का पूरा मुनाफा होगा वो सिर्फ कोविड के रिस्पांस में खर्च कर देंगे। तो इस तरीके की जो रिजल्ट्स और उसकी गाइडलाइंस और ये सब चीज़ें निकल के आई, उससे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, क्योंकि मार्केट काफ़ी चला था। तो वो एक माहौल बना कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती गई, और ग्लोबल सिनेरियो में कोई तस्वीर नहीं। क्योंकि इसके उलट अगर आप कोरोना में देखेंगे तो न्यूयॉर्क वगैरह में केसेस में कमी आई है, कर्व फ्लैटन हो रहा है। रेमडेसिविर की जो दवा है जिलीड साइंस वाली, उसको अप्रूवल मिल गया US FDA से, उसको अस्पतालों में यूज़ किया जा सकता है।
ऑक्सफोर्ड कह रहा है कि वो जून से इस वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू कर देगा। तो ऐसी पॉजिटिव खबरें बहुत सारी हैं जो इसको संभालने के लिए तैयार है, लेकिन मूड वहीं से ख़राब हुआ कि कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए और चीन से थोड़ा सा रस्साकसी हुई। तो ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को मिली। ये हो सकता है और एक दो दिन चले, लेकिन कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक तस्वीर वैसी दिख रही है। कोरोना को लेकर अगर मैं कहूँगा कि अच्छी खबरें हैं, क्योंकि वो फ्लैट एंड कर्व हो रहा है। आप इटली या स्पेन में भी देखेंगे, वहाँ पे भी उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि इकनॉमी कैसा रिशेप करती है। हाँ, एक जरूर कह सकते हैं कि ये बर्कशायर वाले जो अपने बफेट साहब हैं, इन्होंने आके जो कमेंट्री दी है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं थी कि मैंने एयरलाइंस के सारे शेयर बेच दिए हैं, मैं कैश में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है। और पता नहीं कहाँ 200 साल पुराने इतिहास से उन्होंने शुरू किया था, तो उससे लोगों को थोड़ा सा लगा कि पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है। वो भी एक थोड़ा सा डैम्पनर था वीकेंड के दौरान। इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अच्छा, तो यूएस चाइना का दरअसल ध्यान रखें, ट्रम्प साहब ने थ्रेटन करा है चाइना को कि रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक जो फैला है उसके लिए, और रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात करिए, यानी कि वो जो टैरिफ वॉर था वो वापस शायद बैक ऑन द टेबल आया इस तरह का। ट्रम्प साहब क्योंकि एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है ये सजेस्ट करने के लिए कि कोविड 2019 वुहान की एक लैब से ही आया। वुहान में दरअसल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो इस पे रिसर्च करता है वायरसेस और बैक्टीरिया।